दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अखबार में स्पेस का खेल होता है और टेलीविज़न में टाइम का खेल होता है। लेकिन अफसोस मायावती जी को ना तो अखबार में सही से स्पेस मिल रहा है और ना ही टेलीविज़न में उन्हें टाइम दिया जा रहा है। आप जब अखबार पढ़ते होंगे तो आमतौर पर आपको बीएसपी की खबरें देखने को नहीं मिलती होंगी कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या ऐलान किए जा रहे हैं। ये सब आपको अखबारों में आजकल देखने को नहीं मिलेगा। टेलीविज़न में मायावती जी के फैसलों पर आपने कभी डिबेट नहीं देखी होगी। टेलीविज़न, टीवी मीडिया कभी मायावती जी को समय नहीं देता है। लेकिन आज मेरे हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगी है जो एक मैगज़ीन में छापी गई है। विस्तार से मायावती जी और आकाश आनंद के बारे में ये रिपोर्ट छापी गई है। इस मैगज़ीन का नाम है द न्यूज़ कॉर्नर। अब मुझे नहीं पता कि ये द न्यूज़ कॉर्नर की इस रिपोर्ट को कितने लोगों ने पढ़ा होगा। जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी, ये विश्लेषण पढ़ा मायावती जी और आकाश के बारे में, ये रिपोर्ट है, हेडिंग है आकाश की वापसी, अपने तो अपने होते हैं। अब एक मैगज़ीन में जब कोई रिपोर्ट छपती है तो वो कितने लोग खरीदते हैं, खरीद भी लिया तो 31वें पेज तक कौन पहुंच पाता होगा, ये आप लोग जानते हैं। आजकल लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, लोग मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताते हैं। तो ये जो मैगज़ीन है अप्रैल एडिशन की है। तो चलिए इस रिपोर्ट पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। अगर मैं इस रिपोर्ट की भूमिका के बारे में बात करूं तो इस रिपोर्ट की भूमिका मायावती जी और आकाश आनंद के इर्द गिर्द घूमती है। इस रिपोर्ट की भूमिका में यही लिखा है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को बार बार जिम्मेदारी दी और बार बार हटाया भी। उनका आक्रामक रुख क्या बसपा को फायदा पहुंचाएगा और मायावती की आकाश आनंद के ससुर से नाराज़गी का असर पार्टी पर कैसे पड़ेगा, ये इस रिपोर्ट की भूमिका में लिखा गया है। अब इस रिपोर्ट में कुल 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि आकाश की जिम्मेदारियों का उतार चढ़ाव। बहुत सारे लोग आकाश आनंद के बारे में नहीं जानते होंगे, तो इस रिपोर्ट में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में लिखा गया है कि आकाश आनंद की बसपा में जो एंट्री थी वो 2017 में हुई और 2021 में उनकी भूमिका शुरू हुई जब मायावती जी ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। उनकी युवा छवि, सोशल मीडिया पर सक्रियता और आक्रामक भाषा शैली ने दलित युवाओं के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाया। 2023 में मायावती ने उन्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। दिसंबर 2023 में मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे उनकी सियासी हैसियत बढ़ गई। हालांकि ये रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा और इस रिपोर्ट में मई 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर में जो आकाश आनंद जी ने भाषण दिया था, उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था और उसके बाद आपको याद है मायावती जी ने उन्हें परिपक्व बता दिया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। लेकिन ये जो निष्कासन था ज़्यादा दिन नहीं टिका। जून 2024 में मायावती जी ने आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन मार्च 2025 में एक बार फिर आकाश आनंद को नाटकीय रूप से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मायावती ने इसके लिए आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया। अप्रैल 2025 में आकाश ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी, जिसके बाद मायावती ने उन्हें पार्टी में वापस शामिल कर लिया। इस बार मायावती जी ने साफ किया है कि वह अभी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी, लेकिन आकाश आनंद को एक मौका और दिया गया है। इस रिपोर्ट में एक पॉइंट है, कम वक्त में क्यों चुभने लगे आकाश। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस रिपोर्ट में लिखा है आकाश आनंद की आक्रामक शैली और तेजी से बढ़ता कद बसपा के पारंपरिक ढांचे में कई बार अटपटा साबित हुआ। मायावती की सियासत हमेशा से अनुशासित और नियंत्रित रही, जहां वह अकेले केंद्र में रहती थी। आकाश आनंद की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और उनकी सोशल मीडिया सक्रियता ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। मायावती के करीबियों को रास नहीं आया। मायावती को ये भी लगने लगा कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ की सलाह पर फैसले ले रहे थे, जो पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहा था।
आकाश की आक्रामकता ने जहां युवाओं को आकर्षित किया, वहीं ये मायावती की सधी हुई रणनीति से मेल नहीं खाती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला और आकाश के बयानों को इसका एक कारण माना गया। इसकी बयानबाजी ने जहां विपक्षी दलों को मायावती पर हमला करने का मौका दिया, वहीं पार्टी कैडर में भी असंतोष बढ़ा। मायावती को ये डर था कि आकाश आनंद के बयान उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसा सकते हैं। आगे लिखा है कि आकाश का आक्रामक रुख बसपा के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ उनकी जोशीली शैली, युवा अपील दलित और अन्य वंचित वर्गों खासकर युवाओं को पार्टी से जोड़ सकती है। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का भी इसमें जिक्र है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता के बीच आकाश का तेज तर्रार अंदाज बसपा को नई ऊर्जा दे सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि आकाश की वापसी मायावती की रणनीति का हिस्सा है ताकि चंद्रशेखर की चुनौती का मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ आकाश की अनियंत्रित बयानबाजी और आक्रामकता पार्टी के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती है। मायावती जी की सियासत हमेशा सधी हुई रही है, वह विपक्ष को अनावश्यक मौके देने से बचती हैं। अगर आकाश अपनी शैली में संतुलन नहीं लाए तो ये बसपा के कोर वोटरों को नाराज कर सकता है। इसके अलावा उनकी ससुराल के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने की उनकी प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठ सकते हैं। आगे लिखा है एक पॉइंट की मायावती और अशोक सिद्धार्थ की नाराजगी। इस पॉइंट के मुताबिक देखिए क्या लिखा है। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ जो कभी मायावती के करीबी और बसपा के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, अब मायावती की नाराजगी का केंद्र हैं। मायावती ने अशोक पर गुटबाजी और आकाश को गलत सलाह देने का आरोप लगाया। फरवरी 2025 में अशोक को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और मायावती ने साफ कर दिया कि उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। मायावती को शक था कि अशोक अपनी बेटी प्रज्ञा के जरिए आकाश को प्रभावित कर रहे थे, जो पार्टी हितों के खिलाफ था। आकाश आनंद की वापसी के बाद भी मायावती ने अशोक के प्रति अपनी नाराज़गी बरकरार रखी। ये नाराज़गी बसपा के आंतरिक समीकरणों को और जटिल बना सकती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है कि अगर आकाश पूरी तरह से मायावती के निर्देशों का पालन नहीं कर पाए तो ये उनके और मायावती के रिश्तों पर असर डाल सकता है। आखिरी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आकाश की वापसी नई शुरुआत। लिखा है आकाश की वापसी बसपा के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते वह मायावती की उम्मीदों पर खरे उतरें। जैसा मायावती चाहती हैं वैसा करें। अप्रैल 2025 को लखनऊ में होने वाली पार्टी की बैठक में आकाश की नई जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। मायावती की रणनीति साफ है, वह आकाश को एक युवा चेहरा बनाकर पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन अपने नियंत्रण को भी बरकरार रखना चाहती हैं। तो आकाश आनंद पार्टी में रहें, लेकिन नियंत्रण मायावती जी के पास रहेगा। आकाश कितना बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, ये मायावती जी तय करेंगी। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है और इस रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि अभी भी आकाश आनंद की परीक्षा जारी है। बसपा में तो आ चुके हैं, अब क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कब जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो रिपोर्ट है बहुजन पत्रकार सैयद कासिम की कलम से है। आप लोग उन्हें यूट्यूब पर सुनते होंगे, कई चैनलों पर भी आते हैं, अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। तो ये रिपोर्ट उन्होंने ही तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।